भाई एक दुविधा है। आप लोग समझदार हो, इस दुविधा से मेरे को निकाल सकते हो। क्या है, एक परिवार है बेचारा, उसमें उस घर में एक लेडीज है, उसके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, और सास ससुर हैं। उसके आदमी की डेथ हो चुकी है किसी एक्सीडेंट के अंदर। उनके 4.5 किले ज़मीन है खुद की, तो वो उन्होंने पट्टे पे दे रखी है किसी किसान को, और उससे ही उसके बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उससे उसका परिवार सारा पलता है। वो 4.5 किले जो ज़मीन पट्टे पे दे रखी है उससे। अब एक और जिस आदमी ने पट्टे पे ले रखे, जिस किसान ने पट्टे पे ले रखी है, वो भी एक गरीब फैमिली है। उसका भी जो गुजारा है वो जो पट्टे पे ज़मीन ले रखी है उससे चलता है, क्योंकि उसके अंदर वो मेहनत करता है। पट्टे का भाड़ा निकाल के वो उस फैमिली को दे देता है, और बचा हुआ है उससे अपने बच्चों का पेट पालता है। अब क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, वो पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है जो उस किसान ने उस ज़मीन के अंदर उगाई थी, जो पट्टे पे लेके उगाई थी। वो फसल सारी की सारी तबाह हो जाती है। तो उस केस में आप न्याय कीजिए कि भाई किसान को पट्टा देना चाहिए, उस फैमिली को लेना चाहिए जिस फैमिली की ज़मीन है, क्योंकि दोनों का भाई परिवार उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। पट्टा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पट्टा लेना चाहिए, ठेका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आप कई आदमी बैलेंस करके चलोगे कि भाई नहीं, आधा पद्धा लेना चाहिए, आधा पद्धा छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई, या तो लेना सही है या लेना गलत है। भाई फसल उगाने के लिए दी थी आपने ज़मीन, तो लेना, अगर वो फसल हुई नहीं उसके अंदर, तो फिर लेना गलत है। और भाई उस परिवार का क्या दोष है उसमें कि भाई उसकी फसल तो भगवान ने तबाह करी है, उनका तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो आप न्याय करो कि पट्टा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पट्टा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई इसमें।